चौई साहब, इनकलाबी सूरत लोग कहते हैं लेकिन है नहीं प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड। देखिए, इंकलाब तो उस वक्त आएगा जब आवाम को ये पता हो कि इनके पास पैसे हैं। बस देखें ना, आपके घर में अगर पैसा होगा तो चोर चोरी कर लेगा। जब उसको पता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं है, स्टेट के पास पैसा ही नहीं है, तो लोग बाहर निकल के क्या कर लेंगे, और जो थोड़ा सा रोजगार चल रहा है उसको भी बंद करवा लेंगे। या तो हो ना खजाना भरा हो और ये कहा जा रहा है जी खजाना बाहर जा रहा है और इसको रोका जाए और हमें दिया जाए, वो सूरत हाल ही नहीं है। बाकी दुनिया में ना एक टैलेंट इकॉनमी होती है, इसको कहते हैं टैलेंट इकॉनमी, कि जहाँ पे टैलेंट होता है वो चला जाता है जहाँ पे पैसा होता है। अब दुनिया में 3 बड़े मुल्क में आपको, मसलन अमेरिका, 100% लोग जो है दूसरी दुनिया से गए हुए हैं। वहाँ पे कोई इंडिजिनस आदमी नहीं है जिसने अमेरिका चलाया हो। तो इतना बड़ा बर-ए-आज़म, उसके साथ आप कनाडा को शामिल कर लें, ये कौन लोग हैं? ये मुख्तलिफ यूरोप के लोग हैं, मुख्तलिफ मिडल ईस्ट के लोग हैं, मुख्तलिफ फार ईस्ट के लोग हैं। ये वहाँ जाके इन्होंने काम स्टार्ट किया। ऑस्ट्रेलिया पूरे का पूरा जो है वो पूरा बर-ए-आज़म है, सारे लोग बाहर से गए हुए हैं। न्यूजीलैंड सारे लोग बाहर से गए हुए हैं। तो जहाँ पे इकॉनमी होती है वहाँ पे टैलेंट जाता है, जहाँ पे पैसा होता है वहाँ पे टैलेंट जाता है, जाके आबाद होते हैं। अब मैं 3 मुल्कों की आपको मिसाल देता हूँ। फिलिपीन जो है, सारे के सारे उनके लोग बाहर से जो हैं वो इकॉनमी चलाने। दुनिया में सबसे बड़े माल जो हैं वो वनीला के अंदर है। आप जाके देखें वहाँ पे वो क्यों है वहाँ पे, उसकी मनीला, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे पैसा है। और पैसा कहाँ से आ रहा है? वो लोग जो बाहर जाके काम कर रहे हैं। अब श्रीलंका जो है, वहाँ पे पैसा कहाँ से आ रहा है? वो लोग जो मुल्क से बाहर जाके काम कर रहे हैं। इसी तरह ईस्टर्न यूरोप के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है? वो लोग जो यूरोप के अंदर, अब पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है वो बाहर जा रहा है। मसलन आपको पता होगा कि हमारी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है और जो मेडिकल कॉलेज है, पूरा पूरा बैच जो अमेरिका ने उठाया हुआ है। यानी आज भी अगर आप डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो आपके लिए अमेरिका के दरवाजे खुले हुए हैं। सबसे ज़्यादा पेइंग USA है डॉक्टर्स के लिए, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स को पसंद करते हैं। उनको पता है कि टैलेंटेड लोग हैं, एजुकेशन इनकी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, तो उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला हुआ है। सेम इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं और आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपके दरवाजे खोल देंगे। वो कहेंगे जी बिल्कुल पाकिस्तानी आए। तो वो टैलेंट इकॉनमी है एक पूरी दुनिया के अंदर। और अगर आप क्राफ्ट्समैनशिप है आपके अंदर, तो आपके लिए सारा गल्फ खुला हुआ है। आप स्टील फिक्सर हैं, आप ईंट अच्छी लगा लेते हैं, आप प्लस्तर अच्छा कर लेते हैं, आप फैक्ट्री के अंदर काम अच्छा कर लेते हैं, तो पूरी मिडिल ईस्ट आपके लिए खुली है। अच्छे ड्राइवर हैं, मिडिल ईस्ट आपके लिए खुली हुई है। तो एक टैलेंट इकॉनमी है पूरी दुनिया के अंदर। उसके मुताबिक जहाँ से टैलेंट होगा वो लेंगे, वहाँ पे जाएंगे। ईरान की वॉर के बाद मिडिल ईस्ट के हालात खराब नहीं हो गए काफी? कुछ अरसे के लिए है खराब, कुछ अरसे के लिए। और आपके ख्याल में कब तक चलेगा अभी ये मामला? चलते रहेगा वॉर वाला? मुझे लगता है 2-1 महीनों में सेटल हो जाएगा ये। क्या इसमें इजराइल नहीं मान रहा? इसराइल जो है ना लेबनान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, उसके पूरी तरह है ना? 40% हिस्से और अमेरिका उसमें साथ रीवल लतानी तक वो अपने तक रखना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ा दरिया रीवल लतानी है और वही लेबनान को चला रहा है और इसराइल को पानी चाहिए। और वो उससे आगे इसलिए गया हुआ है कि जब सेटलमेंट हो तो रीवल लतानी पे आकर रुक जाए कि ठीक है जी इतना हिस्सा इनके पास छोड़ दें, बाकी 10-15-20% ये निकल जाए। तो जब तक इसराइल वहाँ पे कब्जा नहीं करता उस वक्त ये सूरत लिंगरान कर रही, और जो ही ये मामला सेटल हो जाएगा तो ये डेफिनेटली सेटलमेंट हो जाएगी। बुरहान साहब, मैं बस छोटी सी बात ये कहूँगा कि सऊदी अरब में इजाफी 4 लाख वर्कर हमारा जा चुका है इस जंग में। जहाँ आप कुछ निकलते नजर आ रहे हैं ना लोग जी, तो सऊदी अरब ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए। अभी वहाँ पे फीफा शिफा के लिए तो और आना है ना काम, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इजाफी वीज़े दे दिए। हमारे लोग पहुँच गए हैं। ये नहीं है कि बातें हो रही हैं, ऐलान नहीं किया जाता। रिफाइनरी की बातें हम पहले से भी सुन रहे हैं, शायद अल्लाह करे कि वो हो जाए। लेकिन चौधरी साहब से ज़्यादा अच्छा तज्जिया आपको इस पे कोई नहीं देगा जो चौधरी साहब ने दे दिया है कि क्यों लोग जाते हैं। अब यहाँ कहानियाँ हम बनाते रहे, इंडिया से IT के लोग जा रहे हैं ना, क्यों भाग रहे हैं? इंडिया के अंदर अगर जाली वीज़े दिए हैं तो वो अब वहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्टिगेट हो रहा है। हमारे यहाँ एजुकेशन तो प्रॉपर है ना। हमारे वो लोग जो मिडिल इधर जाते हैं वेस्ट एशिया में, जो मेडिकल कॉलेजेस में सस्ती तालीम, वो हमारा MBBS का PD ये जो PMDC का इम्तिहान नहीं पास कर सकते क्योंकि वहाँ एजुकेशन ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेजेस चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, बिल्कुल ठीक बात है। नर्सेस की बात उसको कहते हैं रेजिडेंसी, अमेरिका रेजिडेंसी जो है ना, कल जो नर्सेस की बात की मुस्तफा कमाल ने, बिल्कुल हमारे यहाँ अगर ट्रेंड ठीक हो, इंग्लिश ठीक पढ़ी भी हो, तो पूरा अमेरिका वहाँ नर्सें लेने के लिए तैयार है। भाई हमारे तो डॉक्टर्स वहाँ पे रूल कर रहे हैं यार, कुछ तो पॉजिटिव है भट्टी साहब। नहीं, मैंने कहा ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक है कि जाते हैं ज़र मुबादला भिजवाते हैं, एक है कि यहाँ कोई है चांस किसी के लिए। सिर्फ ये बता दें, ये बहुत अच्छा हो गया, सारे चले गए। अगर इस मुल्क में भट्टी साहब के लिए चांस है ना तो सबके लिए
नहीं कहा देती है गल। नहीं 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 सर, गल मुकाई नहीं। नहीं सही बात है, देख लें। नहीं नहीं सर, मेरे लिए क्या चांस है? देखें आप पाकिस्तान के स्टार हैं, मैं क्या बैकग्राउंड है आपकी? और नहीं स्टार हैं आप? नहीं, बैकग्राउंड तो क्या अगर मतलब कि आपकी- मुझे पहले कोई डांस वैसे करना मैं चाहिए सर था? तारीफ कर रहा हूँ नहीं सर, मैं कह रहा हूँ भाई, बैकग्राउंड तारीफ तो वसूल स्ट्रगल कर के, लो यार। मैं हो सकता है इससे मुझे कि कोई और तो बादशाह आपने होता स्ट्रगल तो किया राइज ना, करता। स्ट्रगल किया ना आपको, इससे हो सकता है राइज करता ज्यादा। मैं आपने हॉलीवुड में काम करना था, क्या करना? हाँ करना था, क्यों नहीं? बस क्योंकि चले जाए, बुरा- चले आपस में नहीं सर, छोड़ दो। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। यार ये पाकिस्तान में क्या मसला क्या है यार, जो काम करता है नहीं, नहीं, आप नहीं, सर, आप ये देखें, पाकिस्तान में आपकी है क्या? आप मुझे कहना चाहिए साहब, ये मेरी बात आपकी बैकग्राउंड जर्नलिज्म की है नहीं है। तो फिर आप एंकर बन गए ना, बिल्कुल सही तो आपका रास्ता किसने रोक लिया? ये तो होता गोली मार दी हॉलीवुड का किसी ने स्टार आपको? होता। वो गोली मार दी, आपको रोक दिया, टैंक लेके आ गया हाँ, नहीं रोका किसी ने। ये चले मेरे पे विश्वास आप है। देखें बस सर, एक एक आपने आदमी इनको कॉलम शॉप लिखे, मैं तो एक लिखा। आदमी इतने यहाँ पे तबाह दाल हो बेचता गए है, वो हैं, बिलियनर इतने हो लोग जाता है। इतने